हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके नर्सिंग क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग का मतलब है कि जो नर्सिंग शब्द है वो कहाँ से आया है, फर्स्ट टाइम जो नर्सिंग शब्द है वो कब यूज हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ अपन जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग में। ठीक है, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सब कुछ है आप इसको नोट्स के रूप में लिखिए। ये आपके काम आएगा जब आपकी एकेडमिक एग्जाम्स होंगी, उसके अंदर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका थ्योरी पोर्शन है उसके अंदर आपके सवाल आएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में आप बताइए, तब आपको ये जो काम है, ये जो थ्योरी है वो तब आपके काम आएगी। अपन जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बारे में। इसमें अपन देखेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर कि जो नर्सिंग जो वर्ड है, नर्सिंग वर्ड फर्स्ट टाइम कब आया था, कब इसका यूज हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से नर्सिंग वर्ड आया है। ठीक है, अपन वर्ड बाय वर्ड इसको देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे क्या बता रखा है इसके अंदर कि जो टर्म नर्सिंग है, नर्सिंग जो शब्द है वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था कब, इंग्लिश के अंदर। फर्स्ट टाइम वो यूज हुआ था इंग्लिश के अंदर कब, 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम वर्ड है जो नर्सिंग वो इंग्लिश के अंदर यूज हुआ था। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि जो नर्सिंग वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया है, इसमें बता रहा है कि जो नर्सिंग वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है, नर्सिंग वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। कौन सी लैंग्वेज से, जो लेटिन शब्द है न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस से डिराइव्ड हुआ है नर्सिंग वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टू नरिश। अब टू नरिश का मतलब क्या होता है, इसके अंदर साफ साफ दे रहे हैं, अपन ने शुरू से देखा, नरिश का, नरिशमेंट का मतलब होता है कि किसी को फीड करवाना। ठीक है, नरिशमेंट देना, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए या किसी भी पर्पज से उसको नरिशमेंट देना क्या कहलाता है, नर्सिंग कहलाता है। तो नर्सिंग वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, लिटरल मीनिंग हो गया टू नरिशमेंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये देख लिया कि नर्सिंग वर्ड फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ है, कब इसका जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, ये अपन ने देख लिया। फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ ये अपन ने देख लिया। आगे एक नोट के अंदर अपन जानेंगे किन के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। ये जो लेडी है, ऐसे मान के चलो कि इन्होंने ही हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की शुरुआत की है, इन्होंने हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इन्होंने ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को, कैसे इस प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन बनाया है, इनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि ये जो है, ये कब, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ से है, इनकी डेथ कब हुई थी, और इनके जो मेजर मेजर जो इनके जो रोल है नर्सिंग के अंदर उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो नर्सिंग के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का क्या रोल है कि इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। अब अपन देखेंगे कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनका जन्म हुआ था इटली के एक शहर फ्लोरेंस से, जिससे ही इनका नाम क्या पड़ा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा है। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर जो फ्लोरेंस है ये इनके बर्थ सिटी का नाम है। ठीक है, कि ये जो इटली के अंदर फ्लोरेंस जगह है, इनके इसके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 12 मई 1820 को। और इसीलिए जब इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, इसलिए हर साल 12 मई को हम क्या बनाते हैं, क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम हर 12 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नर्सेज डे। वर्ल्ड नर्सेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 12 मई को। ठीक है, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड नर्सेज डे। क्यों करते हैं, क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्म हुआ था। ये अपन ने देख लिया अब तक, कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, ये अपन ने देख लिया। अब इन्होंने हमारे प्रोफेशन के लिए इतने सारे काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इनके हार्ड वर्क के लिए, इनके डेडिकेशन के लिए, हमारे फील्ड के अंदर इन्होंने जो काम किया, इनका जो डेडिकेशन था हमारे प्रोफेशन के लिए, इसलिए इनको क्या कहा गया, लेडी विद द लैम्प। क्या कहा गया इनको, लेडी विद द लैम्प कहा गया। क्यों, इन्होंने जो काम किया, जो हार्ड वर्क किए, जिस डेडिकेशन के साथ किया, जो हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो इन्होंने काम किया, इसलिए इनको क्या कहा गया, लेडी विद द लैम्प कहा गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। कि जो मॉडर्न नर्सिंग अपन जिस एरा में है, जो अपन
पढ़ रहे हैं, ये जो गाइडलाइंस है इनको बनाने में ये सब कुछ कहाँ से बनी है, ये सब कुछ बनी है इनकी देन से ही। इन्होंने हमारे प्रोफेशन को इतना सब कुछ दिया है, तो ये जब अपन जो केयर करते हैं, जो सिलेबस है हमारा, एक तरीके से ये इनके ही सानिध्य में, इन्हीं की वजह से बना हुआ है, ये अपन जान सकते हैं, ये अपन देख सकते हैं। ये जो सब कुछ भी अपन पढ़ेंगे आगे, एक तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, इन्होंने बताया है, पूरी ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज करवाया है हमारे प्रोफेशन को, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। इसके साथ अब इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई 13 अगस्त 1910 को, ठीक है। तो ये 90 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। कब? 1910 के अंदर। 12th कब? 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हो गई थी। तो ये अपन ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के अंदर, क्या देखा? फर्स्ट अपन ने देखा कि जो नर्सिंग वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है, फर्स्ट टाइम कभी यूज हुआ, ठीक है। साथ ही साथ अपन ने देखा कि इसका जो नर्सिंग वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। क्या मतलब, कौन सा शब्द है लैटिन? न्यूट्रिशियस है। इसका मतलब क्या होता है? टू नरिश मतलब नरिशमेंट देना, ठीक है। क्यों देना नरिशमेंट? कि नर्सिंग होती क्या है? नर्सिंग होती है कि जैसे कोई भी हेल्दी पर्सन है, उसकी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करेंगे अपन। कैसे करेंगे? उसको अच्छी केयर, उसको अच्छा क्या नरिशमेंट देंगे, जिससे कि वो अपनी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करके चलेंगे। और उसको अपन ने या तो हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है, अपन ने हेल्थ एजुकेशन दी जिससे कि वो क्या करेगा, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके चलेगा। और दूसरा अपन ने क्या देखा कि जैसे कोई अगर किसी के हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो गई है, कोई बीमार है, तो अपन क्या करते हैं कि उसको केयर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसकी हेल्थ वापस से अपनी हेल्थी स्टेट में आ सके। इसीलिए इसका मतलब क्या लगाया गया, क्या हुआ इसका मतलब? नर्सिंग का टू नरिश मतलब टू फीड, टू नरिशमेंट देना, किसको? पेशेंट को या फिर किसी भी पर्सन को। इसलिए इसका मतलब हो गया टू नरिश। उसके बाद अपन ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जाना, इनका जन्म कब हुआ था, क्या क्या इन्होंने किया है अपने प्रोफेशन के लिए, क्यों अपन 12th मई को वर्ल्ड नर्सेज डे मनाते हैं, ये सब कुछ अपन ने देखा। क्यों इनको लेडी विद द लैम्प कहा गया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जाना कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको क्या कहा गया है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा गया है, ठीक है। और अपन ने देखा कि शी डाइड ऑन 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हो गई थी 90 साल की उम्र में।